आपके मन में कभी कभी गिल्ट आता है कि मैं परमेश्वर के लायक ही नहीं हूँ? अगर हाँ, तो आज का अध्याय आपके लिए है, क्योंकि इस अध्याय के पवित्र वचन आपको आज़ाद करने वाले हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोमियो चैप्टर 8, जिसमें हम टोटल 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहली, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया जीवन किस तरह का होता है। नंबर 2, भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। और नंबर 3, परमेश्वर का प्रेम। तो चलिए हम 1 बाय 1 इस अध्याय के सारे वचन पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं और उन पर मनन करते हैं। आइए शुरू में हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र प्रभु, आज इस समय प्रभु हम आपकी संगति में आना चाहते हैं। प्रभु, बाइबल के अध्याय रोमियो अध्याय 8 को पढ़ना चाहते हैं प्रभु, तो आप हमें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए और इस अध्याय के वचनों को गहराई से समझने का प्रभु आप हमें साहस दीजिए। प्रभु राजा, आगे का समय आपकी संगति में व्यतीत करना चाहते हैं। स्तुति गौरव प्रशंसा आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। रोमियो अध्याय 8 का पहला वचन कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर कि जो भी लोग मसीह यीशु में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं। इस वचन का मतलब ये नहीं है कि हम कभी गलती ही नहीं करेंगे। हम पर दंड की आज्ञा नहीं मतलब क्या कि हमने गलती की और वो गलती है ही नहीं, ऐसा इसका मतलब नहीं होता। वरन इसका मतलब ऐसा है कि जब हम मसीह में होते हैं, जब हम एक विश्वासी होते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारी गलतियों से डिफाइन नहीं करते। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आगे लिखा भी है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर हमें शरीर के द्वारा की गई गलतियों से डिफाइन नहीं करता, वो हमारा आत्मिक जीवन देखता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा पास्ट तो बहुत खराब है, इतना खराब कि मैं आपको सुना भी नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारे प्रेजेंट में तुम मसीह में सुरक्षित हो। तुम्हारा पास्ट चाहे जो भी हो, तुमने जो भी कुकर्म किए हो, जो भी गलतियाँ की हो, जो भी बुराइयाँ की हो, उन सब का अब कोई मतलब नहीं। अगर तुम इस समय मसीह में हो तो तुम समझ लो कि तुम मसीह में सुरक्षित हो, और यही पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया जीवन है। शायद आज भी कोई ऐसा वचन हो जो आपके मन में बार बार घूमता हो, है ना। मतलब जैसे हमें लगता है कि तू काफ़ी अच्छा नहीं है, तो फिर गिर जाएगा, या फिर तू फिर पाप में चला जाएगा। ऐसी अनेक बातें हमारे मन में आती है। लेकिन यहाँ पर रोमियो चैप्टर 8 का पहला वचन हमें क्या बोलता है कि आप अपनी कमजोरी नहीं, आप मसीह की कृपा से पहचाने जाते हैं, इसीलिए अब आप पर दंड की कोई आज्ञा नहीं रही। अगर हम आगे पढ़ेंगे, वचन 2 से 4 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि
हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्या लिखा है यहाँ पर? एक पवित्र आत्मा का नियम हमें पाप और मृत्यु के नियम से कैसे आजाद करता है वो दिखाया है। क्या बोला है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अब मेरे ऊपर पाप की व्यवस्था का, मृत्यु की व्यवस्था का कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चल रहा हूँ जो मुझे मसीह यीशु के द्वारा मिली है, और उसी व्यवस्था ने मुझे इस पाप की व्यवस्था से, इस मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आई एम लिबरेटेड फ्रॉम दिस कल्चर, फ्रॉम दिस सिस्टम, है ना। इसलिए इस व्यवस्था का कोई अधिकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीवन की आत्मा की व्यवस्था का ही अधिकार मुझ पर है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, है ना। ये जो पाप की व्यवस्था थी, ये जो मृत्यु की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी। शरीर क्या है? एक दुर्बल है, दुर्बल चीज है। कुछ काम कर सकेगी, कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन परमेश्वर दुर्बल नहीं है, वो सामर्थ्यशाली है, और वो हर काम जो व्यवस्था इस दुर्बलता के कारण नहीं कर सकी उसे परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, है ना। ये शरीर क्या है? पाप कौन करता है? शरीर करता है। इसलिए इस पापमय शरीर की समानता में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और पाप बलि होने के लिए, मतलब पाप का बलि होने के लिए भेजकर उसके शरीर पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्यों उस पुत्र के शरीर पर पाप के दंड की आज्ञा दी? क्योंकि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। मतलब जो लोग मसीह में हैं, आने वाले समय में उन पर कोई भी दंड की आज्ञा न रहे, उन पर पाप की कोई भी शिक्षा उन्हें ना मिले। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र की बलि दी और इस व्यवस्था को पूरा किया। मतलब हम अपनी ताकत से नहीं चलते इस जीवन में, हम परमेश्वर की आत्मा से जीते हैं। जहां हमारे पास्ट में हम मजबूर थे, अब वहां हमारे पास आत्मा की शक्ति है। इसलिए सोचना जरूरी है कि क्या मैं अपने आप को परमेश्वर की नज़र से देख रहा हूँ या देख रही हूँ, या बस अपने पास्ट की नज़र से देख रही हूँ, है ना। इसलिए हमें अपना ध्यान उस पास्ट पर नहीं लगाना है, उस भूत पर नहीं लगाना है, प्रेजेंट पर लगाना है। हमें ये याद रखना है कि अब हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं। पाप का और मृत्यु का हम पर कोई अधिकार नहीं, इसीलिए हम हर दंड की आज्ञा से स्वतंत्र है, मुक्त है। अगर हम आगे पढ़ेंगे वचन 5 में, तो वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, है ना। जो हमेशा शरीर के पीछे भागने वाले वो शरीर की बातों पर ही मन लगाते हैं कि मैं मेरे शरीर का ख्याल कैसे रखूं, इसे कैसे खुश करूं, इसे कैसे अच्छा दिखाऊं, इसकी ज़रूरतें कैसे पूरी करूं। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग रहते वो क्या करते? आत्मा की बातों पर मन लगाते,
अपना आत्मिक जीवन अच्छा बनाने का देखते, आत्मा में दृढ़ बनने का देखते। वचन 6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे शरीर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या लिखा है यहाँ पर? शरीर पर मन लगाना मतलब क्या? मृत्यु पर मन लगाना। लेकिन आत्मा पर मन लगाना मतलब जीवन पर मन लगाना, शांति पर मन लगाना। क्योंकि शरीर पर मन लगाना मतलब परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि परमेश्वर ये आज्ञा नहीं देता कि आप शरीर पर मन लगाए। परमेश्वर का क्या कहना है कि आप आत्मा पर मन लगाइए, क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था के अधीन नहीं है और ना कभी हो सकता है। जो भी लोग शारीरिक दशा में हैं वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे फिर क्या विश्वासी लोग शारीरिक दशा में नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। वो आत्मिक दशा में है। वो अपने आत्मिक जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। लेकिन शारीरिक दशा में जो है ना, जो शरीर की आवश्यकताओं के पीछे भागते, शरीर के ऐशो आराम के पीछे भागते, शरीर की चीज़ों के पीछे भागते, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वो साफ और साफ मृत्यु पर मन लगा रहे हैं। शरीर तो नश्वर है, यहाँ पर छोड़ के जाना है। शरीर की मृत्यु होना 101% ज़रूर लिखा है, लेकिन आत्मा की मृत्यु कभी नहीं। अगर आप एक विश्वासी है और आत्मिक जीवन की दशा में है तो आपकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप अनंत जीवन के अधिकारी है ना? ये आपके परमेश्वर का वादा है आपसे। अगर आगे हम पढ़ेंगे वचन 9 में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम आत्मिक दशा में हो, है ना? अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, उसके द्वारा बताए गए वचनों के अनुसार चलते हो, तो तुम शारीरिक दशा में हो ही नहीं, तुम आत्मिक दशा में हो, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन है ही नहीं, वो एक विश्वासी जन है ही नहीं, वो परमेश्वर का प्रिय है ही नहीं। आगे क्या कहा है? यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और मसीह में होना मतलब, उसका मतलब ही यही है कि तुम शरीर के लिए मर गए हो, लेकिन तुम आत्मा के लिए तुम्हें दूसरा जीवन दिया गया है, क्योंकि आत्मा इसी पवित्र जीवन के कारण जीवित है। अब तुम मसीह में हो। आगे लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, मतलब परमेश्वर का आत्मा अगर तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, मतलब परमेश्वर ने, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा, मतलब तुम्हें अनंत जीवन का अधिकारी बनाएगा। इसलिए आगे क्या कहा है?
इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या कहा है कि हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार चले, शरीर के अनुसार अपने दिन व्यतीत करें, क्योंकि हम शरीर के अनुसार दिन व्यतीत करेंगे तो हम बिल्कुल 101% मर जाएंगे। लेकिन अगर हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे, मतलब हम आत्मा के बारे में सोचेंगे और शरीर की चीज़ों को हम पीछे छोड़ते जाएंगे, तो हम ज़रूर जीवित रहेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आगे लिखा भी है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्या लिखा है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो, तुम्हें अपने मालिक से डरना है, ऐसी आत्मा तुम्हें नहीं मिली है। तुम्हें लेपालकपन की आत्मा मिली है कि जिसकी वजह से हम हर सिचुएशन में हमारे परमेश्वर को पुकारते कि हे अब्बा, हे पिता, हे प्रभु, मैं क्या करूं। हम हर चीज उससे मांगते हैं। आत्मा आप ही हमारी व्यवस्था के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीहा के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। है ना? हमें शरीर से अपना ध्यान हटाना है, तो क्या इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें दुख नहीं होगा? ज़रूर होगा। जैसे अन्य लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने की कोशिश करते, सजाने की कोशिश करते, उस पर ऐशो आराम की चीज़ें खरीदने की कोशिश करते, बहुत सारी चीज़ों की कोशिश करते, तो हमें उन्हें देखकर शायद दुख हो सकता है। तो ये दुख प्रभु यीशु मसीह ने भी उठाया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने महिमा भी तो पाई है, तो हम भी तो उसी महिमा के अधिकारी होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारी आत्मा गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम उसके वारिस हैं। उसका जो भी होगा उस पर हमारा हक बनेगा, उसकी महिमा पर हमारा हक बनेगा। हम भी अच्छे दिनों के वारिस होंगे, है ना? वरन परमेश्वर के वारिस और मसीहा के संगी वारिस हैं हम, कि जब हम उसके साथ दुख उठा रहे हैं तो हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आगे लिखा है भविष्य में महिमा किस तरह प्रकट होंगी। तो भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा के बारे में आगे लिखा है, आगे के वचनों में। वचन 18 में कहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो महिमा हम पर प्रकट होने वाली है। क्योंकि ये जो सृष्टि है जिसे परमेश्वर ने बनाया, ये बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की राह देख रही है, बाट जोह रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं परन अधीन करने वाली की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जो होते हैं। और सिर्फ सृष्टि ही नहीं, तो सृष्टि के साथ साथ हम भी क्या करते हैं?
हम भी इस सृष्टि के साथ अपने में कराहते हैं और अपनी देह की छुटकारे की बाट जो होते हैं राह देखते हैं। हम इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, आगे क्या कहा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, है ना। इस आशा के द्वारा कि परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा और हमें इस पापी जीवन से छुटकारा देगा, इसी आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। और अगर हम उसे अभी इसी वक्त देख लेंगे तो फिर हमें किस चीज़ की आशा रहेंगी, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। अगर मेरे सामने कोई पेन पड़ा हुआ है तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी वस्तु के बारे में सोच रही हूँ जो मेरे पास नहीं है, तब भी मैं उसकी आशा करूंगी ना। तो जो वस्तु दिख रही है उसकी कोई आशा नहीं करता, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी वाट भी हम जोहते हैं, है ना। उस वस्तु को हम देख ही नहीं पाते तो उस वस्तु की हमें आशा लगी रहती है और उसे पाने की हम कोशिश भी करते हैं। आगे लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आगे क्या लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आत्मा आप ही ऐसे आह भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अगर हम पूरा आत्मिक प्रेजेंस के साथ प्रार्थना करेंगे ना, तो हम आह भर भर के, आंसू बहा बहा के परमेश्वर के और करीबी में आकर प्रार्थना करते, विनती करते कि हे प्यारे प्रभु तू मेरे लिए ये कर, मेरी ये दुर्बलता है, मेरी ये सिचुएशन है। और जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है वो भी जानता है कि हमारी आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए अपनी इच्छा के अनुसार विनती करता है ना। सो हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, है ना। मतलब अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे द्वारा भलाई ही उत्पन्न होंगी, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए लोग हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है ना। तो इस तरह भविष्य में महिमा प्रकट होने वाली है। और जो इस अध्याय का लास्ट पार्ट है, परमेश्वर का प्रेम, अगर हम आगे पढ़ेंगे वचन 31 में लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ये सबसे पावरफुल वचन है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमसे पंगे ले। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा, है ना। उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों की क्षमा के लिए दिया, तो फिर अन्य चीज़ें, अन्य वस्तुएं, हमारी ज़रूरतें देना उसके लिए नामुमकिन है क्या? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा। आगे क्या लिखा है वचन 33 में अगर हम पढ़ेंगे,
परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है ना। अक्सर ऐसा होता है कि लोग आप पर दोष लगाते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ बोलते हैं। तो ऐसे समय पे हम सोचने लगते हैं, अरे व्हाट इज दिस, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं दोषी हूँ? क्या मैं सच में बुरा हूँ? लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वचन में कहा है कि जिसे परमेश्वर ने चुना है उस पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ने आप ही उसे धर्मी ठहराया है, फिर कौन उस पर दंड की आज्ञा देगा? सारी सृष्टि को रचने वाला अगर उसे धर्मी कहता है तो किसी के दोष लगाने से आप पर दंड की आज्ञा कभी नहीं हो सकती। और एक यीशु मसीह है जो मर गया और मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, और उसी के द्वारा हमारे सारे निवेदन परमेश्वर के पास पहुंचाए जाते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? इस दुनिया की कोई भी चीज अब हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जैसा लिखा है वचन 36 अगर हम पढ़ेंगे, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में से हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कितना सामर्थ्यशाली वचन है। क्या कहा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है। अगर आप मृत्यु से डरते तो मृत्यु में भी वह शक्ति नहीं है कि वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। जीवन में भी नहीं है, किसी स्वर्गदूत के पास नहीं है, किसी प्रधान के पास नहीं है, किसी भविष्य के पास नहीं, किसी वर्तमान के पास नहीं है। इसलिए हमें निश्चिंत रहना है। यदि हम मसीह में हैं तो हमारा हर निवेदन परमेश्वर के पास पहुंचाया जाता है। हम पर कोई दोष नहीं लगा सकता और किसी के दोष लगाने से हम दोषी ठहरेंगे भी नहीं, क्योंकि हम दंड की आज्ञा से अब स्वतंत्र है, मुक्त है, और हमारा विरोधी भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अब परमेश्वर हमारी ओर है। सो आई होप ये वचन आपको अच्छी तरह समझे होंगे और इन सब वचनों पर आप भी अच्छे से मनन कीजिए और इन 3 चीज़ों को, एक पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया जीवन किस तरह का होता है, दूसरी चीज़ अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे दुख उठा रहे हैं तो उसके साथ आप महिमा भी उठाएंगे, ये बात हमें याद रखनी है। और उसी के अनुसार हमने भविष्य में हम पर किस तरह की महिमा प्रकट होंगी वो जाना है। और तीसरी बात जानी है कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के प्रेम से हमें इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी चीज़ कभी अलग नहीं कर सकती। हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता और किसी के दोष लगाने से हम दोषी कभी नहीं ठहरेंगे, है ना। सो आइए अंत में एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद कि आप हमें दोषी नहीं बल्कि अपना बच्चा कहते हैं, अपनी संतान कहते हैं। प्रभु हमें सिखाइए कि हम अपनी ज़िंदगी पवित्र आत्मा के अनुसार जिए और आत्मिक जीवन में अधिकाधिक सफल होते जाए, अधिकाधिक बलवंत होते जाए। प्रभु आने वाले दिनों में हम आपकी महिमा को देख नहीं पाए प्रभु। और प्रभु
आपके प्रेम की ताकत को प्रभु हमेशा याद रखने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, इसलिए सुने और ग्रहण करें। आमीन। अगर आज का वचन आपके दिल को छुआ हो तो हम फिर रोमियो 8 के अगले वचनों के साथ मिलेंगे, अगले अध्यायों के साथ मिलेंगे। डेली बाइबल रीडिंग एक्सप्लेन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके अन्य साथियों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।